धार्मिक स्टोरीज पर आज की कहानी है भोली धोबन के आंसू में भीगे कान्हा। भोली नाम की एक धोबन थी, अपने नाम के अनुरूप ही एकदम भोली भाली। उसका पति सदैव बीमार रहता था। पति की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण और धोबन होने के कारण उसको कपड़े धोने का काम भी करना पड़ता था। अत्यधिक काम होने के कारण भोली के पास शरीर के नाम पर हड्डियों का ढांचा ही शेष था, परंतु भोली बहुत हिम्मत वाली और सदा प्रसन्न रहने वाली बड़ी हंसमुख स्वभाव वाली महिला थी। अत्यंत गरीबी, पति की देखभाल, बच्चों का ध्यान रखना, घर का सारा काम आदि वह हंसते हंसते करती। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। गांव में भी वह सबकी प्यारी थी। यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता होती तो वह झट से उसकी सहायता कर देती। सुबह को बच्चों और पति के बिस्तर से उठने के पहले ही भोली सुबह सुबह ही जाकर नदी में सारे कपड़े धोकर ले आया करती थी। एक दिन भोली को कपड़े धोने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो गांव की सारी औरतें अब धीरे धीरे वहां आने लगी। सब मिलकर वहां बैठकर कुछ देर के लिए बातें करती थी। आज उन्होंने भोली को वहां देखा तो उन्होंने उसको भी बिठा लिया और कहा कि कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो भोली। भोली को घर बैठे बीमार पति और बच्चों की फिक्र थी, लेकिन अपनी सखियों के आग्रह को वो टाल न सकी और वह भी कुछ देर के लिए वहां बैठ गई। तभी अचानक उन औरतों ने कान्हा के विषय में, उसकी शरारतों के विषय में, उसकी सुंदरता के विषय में, उसकी चतुराई के विषय में बातें करना शुरू कर दी। भोली को कान्हा की बातें सुनकर बहुत ही आनंद आया। उसकी सब सखियों ने उसको बताया कि कान्हा नदी के उस पार वाले गांव में रहता है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी कान्हा की बातों को नहीं सुना था। कान्हा के बारे में मीठी मीठी बातों को सुनकर भोली उन बातों में इतना खो गई कि उसको वक्त का पता ही न चला। कान्हा की बातें सुनते सुनते अब तो जैसे उसे कान्हा से प्यार हो गया। अब तो वह हर रोज कान्हा की बातों को सुनने के लिए वहां नदी किनारे बैठी रहती। यहाँ नदी पर सखियों की बातें सुनकर फिर घर जाकर उन बातों को सोचती रहती। धीरे धीरे कान्हा की छवि उसके हृदय में ऐसे घर कर गई कि अब तो हर समय कान्हा की याद ही उसका जीवन बन गई। धीरे धीरे कान्हा की बातों को सोचे और सुने बिना उसको तो चैन ही नहीं मिलता था। सदैव उसकी आंखों के सामने कान्हा की ही छवि रहती थी। अब भोली जब भी नदी में कपड़े धोने जाती तो कान्हा की याद में अपने आप ही उसके आंसू बहने लगते। गरीब होने के कारण उसकी साड़ी का पल्लू इतना छोटा था कि वह उस पल्लू से अपने आंसू भी ना पहुंच पाती और उसके आंसू नदी में गिरते रहते। भोली ने कान्हा की अपने मन में एक ऐसी छवि अंकित कर ली थी कि कान्हा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, उसके पीतांबर पर बांसुरी लटकी हुई है, सर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, पाँव में प्यारे प्यारे से छम छम करके घुंघरू और कोमल कोमल से पाँव से कान्हा इधर उधर भाग रहा है। इसी को याद करते करते भोली तड़पती और उसके आंखों में झरझर आंसू बहने लगते। भोली सदा ही यह सोचती रहती कि सारे गांव के मैं कपड़े धोती हूँ, कितना अच्छा होता यदि कान्हा के वस्त्रों को भी मैं धोती, उसको अच्छे से इस्त्री करती। ऐसा सोचते सोचते उसका मन व्याकुल हो उठता। अश्रुओं की जलधार उसके आंखों से बहकर उसके वक्ष स्थलों को भिगोती हुई नदी की जलधारा में मिल जाती।
एक दिन ऐसे ही भोली नदी पर वस्त्रों को धो रही थी और नदी के उस पार कान्हा राधा संग एक उपवन में सखियों द्वारा सजाए हुए सावन के झूले पर बड़े आनंद से झूला झूल रहा था। सावन अपने पूरे यौवन पर था। चारों ओर प्रकृति ने अपनी अत्यंत अलौकिक और अद्भुत छटा बिखेरी हुई थी। हरे हरे वृक्ष के पत्तों पर पक्षी ऐसे चहचहा रहे थे जैसे कि अभी अभी वह सब नहा धोकर आए हों। चारों ओर का वातावरण आनंदित और मन को पुलकित करने वाला था। जो राधा संग झूला झूलते हुए बीच में राधा की अत्यंत सुंदर छवि को देखकर कान्हा बीच बीच में मुस्कुराते और राधा रानी सर को लज्जा से झुका लेती। दोनों की प्रसन्नता से भरे चित्त को देखकर सखियां और जोर से झूला झुलाने लगती। आज तो आकाश में बादल अटखेलियां खेल रहे थे। कभी तो अचानक श्याम सुंदर की तरह काले बादल आ जाते हैं और कभी कभी गोरी राधा की तरह आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसे ही बादलों की आंख मिचौली चल रही थी। तभी अचानक से ऐसी बदली आई कि कान्हा एकदम से झूले से उठकर उपवन के बीच में जाकर खड़े हो गए। राधा ने कान्हा के पटके को एकदम से खींचकर कहा, हे श्याम सुंदर, तनिक कुछ देर और झूला झूलो। परंतु कान्हा तो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक से उस बदली ने बरखा करनी शुरू कर दी और कान्हा उस बरखा में आंखें बंद करके भीगने लगे। जब राधा ने भी कान्हा संग उस बारिश का आनंद लेना चाहा तो कान्हा ने हाथ के इशारे से राधा को झूले पर बैठने के लिए ही कहा। राधा रानी असमंजस में पड़ गई और एकदम से हैरान हो गई। आज कान्हा अकेले ही बारिश का आनंद क्यों ले रहे हैं? कान्हा बारिश के पानी से पूरी तरह से भीग चुका था और अचानक से बारिश बंद हो गई। राधा झूले से उठकर जब कान्हा के पास आई और उसने कान्हा को छुआ और उसकी आंखों में देखा तो कान्हा एकदम से तप रहा था और कान्हा की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। जब राधा रानी ने आश्चर्य से कान्हा की तरफ देखा तो कान्हा ने राधा को कंधे से पकड़ते हुए कहा, प्रिय, कुछ देर के लिए हुई ये जो बारिश थी, ये बारिश ना होकर यह भोली के वो आंसू थे जो हर रोज मुझे याद करके मुझसे मिलने की तड़प में मेरे विरह में उसकी आंखों से झरझर बहकर नदी की जलधारा में मिल जाया करते थे। और आज यह बदली उन आंसुओं को खींच लाई और भोली की परसों से अधूरी इच्छा को पूर्ण किया कि भोली कैसे हर पल सोचती और तड़पती थी कि वह मेरे वस्त्रों को भी धोए। और देखो प्रिया, कैसे आज उसके गरम गरम आंसुओं में भीगकर मेरे सारे वस्त्र धुल गए। मेरा शरीर भोली के गरम आंसुओं से भीगकर ही तप रहा है। आज भोली की इच्छा पूरी हो गई। आज भोली के प्रेम के आंसुओं में भीगकर उसका कान्हा अत्यंत आनंदित हो रहा है। किशोरी जो भोली के प्रेम भाव और कान्हा के भक्तों के प्रति भाव को देखकर कान्हा की ओर एकटक निहारती हुई मंद मंद मुस्कुरा उठी। ऐसे हैं हमारे कन्हैया भक्त वत्सल। तो प्यारे भक्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे दोस्तों।